हाँ भाई, फर्स्ट अप इवन क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं आप लोग? आवाज़ आपको आ रही है? मेरी स्लाइड शेयर हो रही है, सारी बातें क्लियर कर दें और ये बता दें कि क्या हमने कल नुमाइकल शुरू कर दिए थे। नुमाइकल 1 हो गया था? अच्छा, चलिए, तो इसका मतलब है कि आज हमने कुछ 4-5 नुमाइकल करने। आज का नुमाइकल का लेक्चर है, खूब सारे नुमाइकल करने। जब तक 1-2 मिनट में वेट करता हूँ और लोगों का मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ। मेन स्लाइड आपके सामने, एक दफ़ा इसका रिव्यू और ले लेते हैं, आप दोबारा से सुन लें कि मैंने कल आपको ये पढ़ाया था कि आपने फॉर्मूले वाले नुमाइकल है, मिस्टेक तो इसमें होनी नहीं चाहिए। आपको सिर्फ एक बात का ख्याल करना है कि कंडीशन नंबर 1 में रहना है या 2 में रहना है, किसी एक कंडीशन में रहना है। मिसाल के तौर पे अगर आपका प्रेशर गिवन है, वॉल्यूम गिवन नहीं है। प्रेशर गिवन है, सुन लें गौर से, अगर आपका प्रेशर गिवन है, वॉल्यूम गिवन नहीं है, तो प्रेशर अगर एटीएम में होगा तो आपको कंडीशन 1 में रहना होगा, प्रेशर पास्कल में होगा तो कंडीशन 2 में रहना होगा। अपनी मर्जी नहीं चलानी। इसी तरह अगर वॉल्यूम गिवन है और प्रेशर गिवन नहीं है, वॉल्यूम गिवन है और प्रेशर गिवन नहीं है, तो अगर वॉल्यूम डीएम क्यूब में है तो कंडीशन 1 में रहना पड़ेगा, वॉल्यूम मीटर क्यूब में है तो कंडीशन 2 में रहना होगा। आखिरी बात कि अगर आपको दोनों गिवन है, प्रेशर भी और वॉल्यूम भी, ठीक है भाई, दोनों गिवन है, प्रेशर भी गिवन है और वॉल्यूम भी गिवन है, दोनों गिवन है, तो फिर अगर दोनों एक ही कंडीशन वाली यूनिट से तो खैर है। पर अगर प्रेशर कंडीशन 1 की यूनिट का है और वॉल्यूम कंडीशन 2 की यूनिट का है, तो आपको दोनों को सेम कंडीशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर न्यूमेरिकल सॉल्व हो। तो कन्वर्जन हमेशा नहीं रिक्वायर्ड होती, कन्वर्जन सिर्फ उस सूरत में रिक्वायर्ड होगी जब प्रेशर वॉल्यूम दोनों गिवन हो, एक कंडीशन 1 में हो, एक कंडीशन 2 में हो, तो फिर कन्वर्जन करके आप किसी एक कंडीशन में आते। आखिरी बात मैंने आपको ये पढ़ाई थी कि टॉर इस्तेमाल करना अलाउ नहीं है इस सवाल में, लिहाजा टॉर अगर आ जाए तो उसको फौरन से 760 से डिवाइड करके एटीएम में लाना है। चले भाई, अंकल नंबर 2 लिखे। चले भाई, नुमेरिकल नंबर 2 में नीचे लिख रहा हूँ, नीचे जो सॉल्यूशन है उसको देखने की जरूरत नहीं है, वो इस सवाल का नहीं है। आप सिर्फ नुमेरिकल नंबर 2 को टारगेट करें जो मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है? चले, नुमेरिकल नंबर 2 मैं भी लिख रहा हूँ, आप भी मेरे साथ लिखें। चले जी, तो नुमेरिकल 2 आपके सामने आ गया है।
जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो फॉलो करनी है, कोई अलग सी बात नहीं है जो कि कल के लेक्चर में ना बताई हो। अभी मैंने आपको रिव्यू भी दे दिया है। सॉल्व मैं ज़रूर करूँगा, आपको दिख रहा है पैटर्न मेरे पास है, पर अभी नहीं करूँगा, पहले आपको टाइम मिलेगा सॉल्व करने का। सारा डेटा मैंने मिटा दिया है। सवाल आप लिखें, डेटा बनाएं, चलें जी। तो ये मैंने सारी कहानी चीज़ें मिटा दी हैं। आप क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन लिख के आप फैसला करें कौन सी कंडीशन में रहना है। कंडीशन में फिर दिखा देता हूँ, ये मैंने दिखा दी है कौन सी कंडीशन में रहना है। कंडीशन मैंने कल भी कहा था, कॉपी कर लें अपने पास। हाँ भाई, वॉल्यूम है 0.062 मीटर क्यूब, डीएम क्यूब में नहीं है। बार बार मैं कंडीशन वाली स्लाइड खोल रहा हूँ कि आपके पास लिखी हुई होनी चाहिए। आपको पता होना ये क्या चाहिए कि कंडीशन 1 में ये यूनिट्स है, कंडीशन 2 में ये यूनिट्स है। अच्छा, सेकेंड ईयर के तमाम जो स्टूडेंट्स हाँ भाई, किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो चैट बॉक्स में सवाल कर सकता है, सवाल मना नहीं है। और प्राइवेट में आंसर भी शेयर कर सकते हैं मुझसे आप। वही 5 चीजें डेटा में है। परम, तुम्हारा आंसर सही आया है, वेरी नाइस। बाकर आंसर सही नहीं है, रीचेक करो। प्रेशर की यूनिट ये कैसी निकाली है? प्रेशर की यूनिट देखो क्या है, कंडीशन नंबर 1 और 2 फॉलो करो। अफान, तुम्हारा आंसर भी ठीक है। हाँ, तो कंडीशन 2 में यूनिट प्रेशर का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है और आर की वैल्यू 8.31 है। अगर वो इस्तेमाल नहीं की है तो सही करो। अच्छा, जिस कंडीशन में आप होंगे उसी लिहाज से आर की वैल्यू आएगी। अच्छा, मैं भी साथ साथ सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आप वेरीफाई कर लें। जो लोग सॉल्व कर रहे हैं वो करते रहें और जिनको प्रॉब्लम हो रहा है वो मेरी सुने और वेरीफाई करें। फाइंड दी प्रेशर लिखा हुआ है तो प्रेशर निकालना है। वॉल्यूम दिया हुआ है 0.062 मीटर क्यूब। नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है 4.28। आई होप कि आप सबको यूनिट पहचानना आता है। आर को भी छोड़ देते हैं। टेम्परेचर दिया हुआ है 29 डिग्री सेंटीग्रेड। उसको केल्विन में किया, अगर किसी ने केल्विन में नहीं किया
तो ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक है। आपको 10 लाख दफ़ा बता दिया है कि केल्विन के बराबर नहीं जा सकते। अच्छा, क्योंकि प्रेशर इस सवाल में है नहीं, तो प्रेशर आपकी मदद नहीं कर रहा, वॉल्यूम आपकी मदद कर रहा है। वॉल्यूम मीटर क्यूब में, मीटर क्यूब है कंडीशन नंबर 2। तो कंडीशन नंबर 2 के लिहाज से आर की वैल्यू है 8.31 न्यूटन मीटर पर मोल केल्विन। ठीक है, यूनिट की जरा आदत बनानी है। अब ये सारी वैल्यूज प्लेस कर दो भाई। फॉर्मूला आपके पास है, आपको पी चाहिए, तो पी बराबर हो जाएगा एन आर टी अपॉन वी। सारी वैल्यूज प्लेस कर देते हैं। एन की वैल्यू 4.28, आर की वैल्यू 8.31, टी की वैल्यू 302, खतरनाक नंबर है, और वी की वैल्यू आ गई 0.062। तो यहाँ से प्रेशर का आपका आंसर आ जाएगा, जो कि चैट बॉक्स में लोगों ने लिखा है, बहुत सारे लोगों ने लिखा है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। मैं अप्रॉक्स आंसर लिख रहा हूँ। अप्रॉक्स का मतलब है कि उसके आगे पीछे आपका थोड़ा आंसर हो, तो आप परेशान मत होइएगा। ये अप्रॉक्स आंसर मैंने लिख दिया है। अच्छा, क्योंकि हम कंडीशन नंबर 2 में है, लिहाजा यूनिट है प्रेशर की न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यस, तो कैलकुलेशन कंप्लीट कर ली मैंने। अब आप में से कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ ले, ताकि मुझे भरोसा आ जाए कि आप सही चल रहे हैं। अब सही है। हाँ भाई, बाकी लोग जो क्लास में हैं जिन्होंने आंसर शेयर नहीं किए थे, अगर उनको कोई परेशानी है तो हाथ के हाथ क्लियर कर लें। हाँ, अगर आपका आंसर ठीक है। यस मुबशर बोलें। आर का यूनिट तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, तो वो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि कैसे निकाली थी। देख लें आप आर की यूनिट। ये आ गई आर की यूनिट। कल का लेक्चर देखेंगे तो उसमें देखें हमने आर की कैलकुलेशन की है पूरी, आप भी थे उस क्लास में। और यूनिट हमने यहाँ से निकाली है प्रेशर की, और वॉल्यूम की यूनिट मल्टीप्लाई हो रही है, तो मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब कैंसिल हो गया था, तो न्यूटन मीटर आ गया था, और नीचे मोल केल्विन है। देख ले, आर की यूनिट दिख रही है यहाँ पर। हाँ मुबशर, दूसरा नुमेरिकल हमने कंप्लीट कर लिया है। तुम ये जो शीट में खोल रहा हूँ, इसकी पिक्चर ले लो अपने पास, ताकि क्लास के बाद देख लो। आसान सा सवाल है, आपसे हो जाएगा आराम से। नहीं हो तो मुझे ग्रुप पे बताना। फिलहाल आप इसकी पिक ले लो। ये नुमेरिकल भी इस पे दिख रहा है और सॉल्यूशन भी दिख रहा है। हाँ भाई, नुमेरिकल नंबर 3 दूं मैं? नुमेरिकल नंबर 2 में अगर कोई मसला नहीं है तो मैं नुमेरिकल नंबर 3 देना चाहता हूँ आपको। मीटर स्क्वायर आएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अहमद नदीम, तुम्हारा आंसर आ गया है। सन्नान, आपका, मजर, सबके आंसर आ गए हैं। चले भाई, तो अब से स्लाइड देखें। नुमेरिकल नंबर 3 में देने लगा हूँ आप।
चले जी, न्यूमेरिकल नंबर 3 में मैं आपको लॉजिक दे देता हूँ, उसके बाद हम ब्रेक लेंगे 5 मिनट का। इसमें आप नमाज भी पढ़ लीजिएगा और नमाज पढ़ के जो वापस आ जाए वो टाइम ज़ाया किए बगैर सॉल्व करना शुरू कर दे न्यूमेरिकल। आपको पता है कि टॉर इस्तेमाल करना मना है, तो जैसे टॉट दिखेगा आपके जहन में फौरन आना चाहिए कि टॉट से एटीएम में आना है। टॉट से एटीएम में आने के लिए डिवाइड बाय 760 मैंने पहले से पढ़ाया हुआ है आपको। जब टॉट से आप एटीएम में आ जाएंगे तो फिर आप कंडीशन 1 या कंडीशन 2 का फैसला भी कर लेंगे। तो जब आप कंडीशन 1 या 2 का फैसला कर लेंगे तो फिर फॉर्मूला लगाकर आंसर निकालने से कोई नहीं रोक सकता आप। हाँ भाई, कोई सवाल करना चाहता है? जस्ट डिवाइड बाय 760 करते हैं। बाकर ये मैं आपको आर की शीट दोबारा दिखा रहा हूँ, आर वाली, तो आप देख लो। मीटर स्क्वायर न्यूटन मीटर आ रहा है। अच्छा, वहां प्रेशर का यूनिट पूछ रहे हो, तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का यूनिट है न्यूटन और एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर। तो ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वहां से आ रहा है। क्वेश्चन वाली स्लाइड खोल दी मैंने, बिल्कुल सबको बात क्लियर हो गई है। टॉर्च से एटीएम में जाना है, एटीएम में जाने के बाद कंडीशन पिक करनी है। कंडीशन पिक करने के बाद सवाल फौत हो जाएगा, मतलब सॉल्व हो जाएगा आराम से। चलिए ब्रेक है, 5 मिनट का नमाज ब्रेक, ठीक।
अच्छा भाई, मैं तो नमाज पढ़ के वापस आ गया हूँ, मैं कैलकुलेशन शेयर कर रहा हूँ। मीनवाइल सारे लोग भी आ जाएंगे और जिन्होंने आंसर निकाले हुए वो भी वेरीफाई हो जाएगा। प्रेशर वॉल्यूम आपको निकालना है, तो वॉल्यूम आ गया क्वेश्चन मार्क। 1.48 मोल दिए हुए हैं, तो मोल आ गया 1.48। टेम्परेचर 32 डिग्री दिया हुआ है, तो टेम्परेचर आ गया 32 डिग्री सेंटीग्रेड। 950 टॉर प्रेशर है, तो 915 टॉर प्रेशर आया, और उसको डिवाइड कर दिया 760 से, ताकि आप एटीएम में आ जाएं, जो कि यकीनन आपने किया होगा सबने। अच्छा, एटीएम प्रेशर एटीएम में होने का मतलब है कि आप कंडीशन 1 में आ गए हैं, और कंडीशन 1 में आने का मतलब है कि आर की वैल्यू 0.0821 आ गई। क्योंकि आप कंडीशन 1 में आ चुके हैं, तो आर की वैल्यू 0.0821 आ गई, और टेम्परेचर में आपने ऐड कर दिया 273, ताकि आप केल्विन में पूछ जाए। वॉल्यूम आपको निकालना है, NRT/P आपका फॉर्मूला हो गया। वन 1.48 हो गया N, 0.0821 हो गया R, और 305 हो गया आपका टेम्परेचर। और P की वैल्यू एटीएम में कितनी आ रही है भाई, बताओ। एटीएम में P की वैल्यू क्या आ रही है? बाकर और मैंने अभी कैलकुलेट नहीं किया आंसर। मैं नमाज पे चला गया था, तो मैं अभी आया हूँ, तो मैंने फिर सॉल्व करना शुरू कर दिया। तो एटीएम में आंसर आ रहा है 1.20। 1.20। और फाइनल आंसर भी अब मैं शेयर करता हूँ आपसे। तो वॉल्यूम का फाइनल आंसर बहुत से लोगों ने सही निकाला, मुझे बता रहे थे, मैं अब कंफर्म कर रहा हूँ। दैट इज 30.8 आ रहा है मेरे पास, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। अच्छा, क्योंकि हम कंडीशन नंबर 1 में मौजूद है, तो कंडीशन नंबर 1 में मौजूद होने की वजह से हमारा जो आर है उसकी मतलब जो सॉरी वॉल्यूम है उसका यूनिट होगा DMQ। अब किसी को कोई परेशानी है तो सवाल कर ले, ताकि मैं न्यूमेरिकल नंबर 4 दूंगा। इसमें कोई भी परेशानी है तो बता दो। वेरी गुड बाकर। अरम, आपका भी आंसर सही था। चलो 10 में से 10 नंबर दिया। हाँ भाई, पूरी क्लास को क्लियर हो गया, तो न्यूमेरिकल नंबर 4 देता हूँ मैं आपको। चलो भाई, न्यूमेरिकल नंबर 4 में यही लिख रहा हूँ। आप मेरे साथ लिखे और फिर शुरू कर।
चले भाई शुरू हो जाए। न्यूमेरिकल नंबर 4 लिख दिया मैंने। सारी मेन बातें आपसे डिस्कस हो चुकी हैं। चले, दिस इज योर न्यूमेरिकल नंबर 4, शुरू करें। अच्छा भाई, अब क्योंकि आपने जनरल आइडिया तो लगा लिया है, अब जरा मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। कन्वर्जन में भी कुछ मदद चाहिए होगी आपको मेरी। देखिए भाई, इस सवाल में जाहिर सी बात है, आपका प्रेशर टॉर में है तो आपने फटाफट उसको एटीएम में लाना है। एटीएम में लाने का मतलब है कि आप कंडीशन 1 में आ गए। पर मसला यह है कि यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है आपको मीटर क्यूब में, और मीटर क्यूब कंडीशन नंबर 2 है। तो वो आपके जहन में ये बात आ जानी चाहिए फौरन से कि आपका जो प्रेशर है वो कंडीशन 1 शो कर रहा है, और आपका जो वॉल्यूम है वो कंडीशन 2 शो कर रहा है, जो कि अलाउ नहीं है। किसी एक कंडीशन में आना पड़ेगा। तो या तो प्रेशर को एटीएम से पास्कल में ले जाओ, या वॉल्यूम को मीटर क्यूब से डीएम क्यूब में ले जाओ। कोई एक काम करो, मैं आपको चैट बॉक्स में दोनों कन्वर्जन सिखा रहा हूँ। आपकी मर्जी है कि आप कौन सी कन्वर्जन करना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस है। पर यह तय है कि आपने या तो दोनों चीज़ों को कंडीशन 1 में ले आना है, या दोनों को कंडीशन 2 में ले जाना है। तो या तो आप एटीएम से चले जाओ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, मल्टीप्लाई कर दो 101,300 से, सॉरी सिर्फ भागर को चला गया। या तो एटीएम से आप मूव कर जाओ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, मल्टीप्लाई कर दो 101,300 से, या फिर आप मीटर क्यूब से मूव कर जाओ डीएम क्यूब में और मल्टीप्लाई करो 1000 से। चॉइस इज योर्स। कोई भी एक काम करेंगे आप, दोनों नहीं करेंगे, कोई एक काम करेंगे ताकि या तो कंडीशन 1 में आ जाएं या कंडीशन 2 में आ जाओ और फिर सॉल्व कर लें। चले, अब आपके पास हैं 2 से 3 मिनट, सॉल्व कर लें ताकि एक न्यूमेरिकल और करें। किसी को अभी भी कोई परेशानी है तो चैट बॉक्स में मैसेज करे, भले प्राइवेट में करे या जैसे भी करे, मैसेज करें। उसको पूछ रही हैं चाय पियेंगे।
अफान ठीक नहीं लग रहा मुझे, रीचेक करो। कॉन्सेप्शुअल मिस्टेक अगर कोई किए तो ठीक कर लो। हाँ बाकर, आपका आंसर भी सही है, आपका आंसर सही है, वेरी गुड। आराम, आपका आंसर भी सही है। मुबशर, क्या डिफिकल्टी हो रही है मुझे बताएं आप, ताकि मैं डिफिकल्ट करूं। नहीं, मैं तो सॉल्व कर ही देता हूँ आखिर में, वो इशू नहीं है ना। पर अगर मैं इसी तरह सॉल्व करता रहूं और आप करते रहें तो मज़ा नहीं आएगा। आप अपना इशू बताएं ताकि इशू निकले। प्रेशर को टॉर्च से एटीएम में ला जाए, टॉर्च से एटीएम में लाने के बाद प्रेशर कंडीशन 1 में आ चुका है, तो कन्वर्जन करो ना, इसमें क्या मसला है। मैं रिपीट करता हूँ कन्वर्जन। पहले आप टॉर्च से एटीएम में आ गए, डिवाइड बाय 760 करके टॉर्च से एटीएम में आ गए। उसके बाद प्रेशर आपका एटीएम में है कंडीशन 1, वॉल्यूम आपका मीटर क्यूब में कंडीशन 2। आपने किसी एक कंडीशन में आना है, तो या तो आप एटीएम को पास्कल में ले जाओ या फिर मीटर क्यूब से डीएम क्यूब में ले जाओ, जो आसान काम लगे। मैंने कन्वर्जन दोनों बताई आपको, ऊपर देखें आप चैट बॉक्स में। कोई भी एक काम करके आप या तो कंडीशन 1 में आ जाओ या 2 में आ जाओ। चलो मेरी आपको एडवाइस है, आप कंडीशन 1 में आ जाओ, 1 आसान है। कंडीशन 1 में आ जाओगे तो आर की वैल्यू मिल जाएगी, सॉल्व कर लो। तो मैं सॉल्व करूंगा, साथ साथ आप भी सॉल्व करें और वेरीफाई करें। चले भाई, तो सारे लोग देखें मैं सॉल्व करने लगा हूं, और वेरीफाई करें, अपने अजन लड़ाएं। फाइंड दी टेम्परेचर का मतलब टी निकालना है, तो टी में आ गया क्वेश्चन मार्क। मोल दिए हुए हैं 2.82, वॉल्यूम दिया हुआ है 0.039 मीटर क्यूब, प्रेशर दिया हुआ है 900 टॉर, उसको डिवाइड कर दिया 760 से, तो आप आ गए 1.184 एटीएम। अच्छा, मुझे जो आसान काम लगता है वो मैं कर रहा हूँ। मुझे आसान लगता है मीटर क्यूब को डीएम क्यूब में करना, मल्टीप्लाई बाय 1000, वेरी सिंपल, जुबानी हो जाता है। डीएम क्यूब में आ गया। अब देखो प्रेशर हमारा एटीएम में, सब देख लो यार, किसी और को भी प्रॉब्लम अगर हो रही है। तो प्रेशर हमारा डीएम क्यूब में आ गया, नहीं सॉरी, प्रेशर हमारा एटीएम में आ गया, वॉल्यूम हमारा डीएम क्यूब में आ गया। इसका मतलब है कंडीशन नंबर 1 ओके हो गई। तो कंडीशन नंबर 1 ओके हो गई, तो आर की वैल्यू हो गई 0.0821। बस अब सारी वैल्यूज प्लेस कर दो तेज तेज। पी वी एन आर यहाँ डिवाइड हो रहे हैं, वहां जाके मल्टीप्लाई हो गए। सारी वैल्यूज प्लेस करवा दो मुझे। पी की वैल्यू 1.184, बी की वैल्यू 39, एन की वैल्यू 2.82, आर की वैल्यू 0.0821। यहाँ से आपका टेम्परेचर का आंसर आ जाएगा तकरीबन 199 अप्रोक्स। और आंसर आपको पता है केल्विन में आएगा, क्योंकि पीवी इक्वल टू एनआरटी सेंटीग्रेड के लिए होती ही नहीं है, तो लिहाजा आंसर केल्विन में आएगा। अगर किसी ने कंडीशन 2 में किया है तब भी उसका आंसर बिल्कुल ओके है, कोई इशू नहीं है, यही आ रहा होगा, कोई मसला नहीं।
जिसने कंडीशन 2 में किया है उसका आंसर भी अप्रोक्सीमेटली यही आ रहा होगा, कोई इशू नहीं है उसमें। मैंने आपको शुरू में अलाउ कर दिया था लॉजिकली। लॉजिकली मैं कौन होता हूँ अलाउ करने वाला? मैंने आपको लॉजिक से अलाउ करवा दिया कि कोई भी एक कंडीशन में आप आगे सॉल्व कर लें, कोई इशू नहीं है, आंसर यही आएगा आपका। हाँ भाई, नुमेरिकल नंबर 5 पे जाएं। अगर आप लोग ओके देते हैं, पूरी क्लास ओके दे, तो मैं नुमेरिकल 5 पे जाऊं। हमारा अब तो सॉल्व कर दिया, आप बताएं कहाँ डिफिकल्टी हो रही है? आपके सामने तो है, क्वेश्चन करें। डिफिकल्टी तो होती है, नई क्लास आई है, नई बातें, परेशान होने की बात नहीं है। मसला बताएं कहाँ फंसले। आपके सामने सॉल्यूशन है, आप बताएं सर मैं यहाँ फंस रहा हूँ, सर मैं यहाँ फंस रहा हूँ, सर मैं यहाँ फंस रहा हूँ, तो मैं बताऊँ। भाई टेम्परेचर आपको निकालना है, एन और आर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वहां जाके डिवाइड हो गए। पीवी वहां पहले से था, एनआर वहां जाके डिवाइड हो गए। उसके बाद सब चीजों की वैल्यूज डाल दी। पी और वी ऊपर है तो उनकी वैल्यूज ऊपर आ गई, एन और आर नीचे, उनकी वैल्यूज नीचे आ गई, आंसर आया। अच्छा, उसकी वजह है, देखिए आंसर सही है। अच्छा, वो आंसर इस वजह से, ये नहीं, फिर डिफिकल्टी नहीं बोलो ना, ये तो बोलो कैलकुलेटर इस्तेमाल करने में मसला आ रहा है। कोई मसला नहीं है, मैं बता देता हूँ। देखो इसका तरीका सुनो। तरीका ये है कि आप 1.184 को मल्टीप्लाई करो 39 से, इक्वल का साइन दबाओ, फिर 2.82 से डिवाइड करो, फिर इक्वल का साइन दबाओ, फिर 0.0821 से डिवाइड करो, फिर इक्वल का साइन बार बार दबाओगे तो आंसर कभी गलत नहीं आएगा। 1.184 मल्टीप्लाई बाय 39, इक्वल का साइन, फिर डिवाइड बाय 282, फिर इक्वल का साइन, फिर डिवाइड बाय 0.0821। जितनी चीजें डिवाइड में है उनमें मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बार बार डिवाइड करेंगे। इक्वल का साइन दबाते रहो, जितनी चीजें डिवाइड है बार बार डिवाइड होंगी। और एक चॉइस और है आपके पास। दूसरी चॉइस ये है कि 1.184 को मल्टीप्लाई करो 39 से और जो आंसर आ रहा है वो लिख लो, फिर 2.82 को मल्टीप्लाई करो 0.0821 से, जो आंसर आ रहा है वो भी लिख लो, फिर डिवाइड कर दो, वो भी सही है। ये सबसे आसान तरीका माना जाता है। थोड़ा देर लगती है इसमें, पर इसमें गलत फिर हो ही नहीं सकता। चले भाई, आखिरी 5 मिनट है, इसमें आप न्यूमेरिकल नंबर 5 लिखें। शाबाश, न्यूमेरिकल नंबर 5 लिखें सब। कैलकुलेशन आप करना, लॉजिक मैं दे रहा हूँ। फाइंड दी वॉल्यूम ऑफ 100 ग्राम्स ऑफ CO2 ब्रैकेट में 44 एट 31 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 850 टॉर्क। जब मैं बहुत आपसे बोलता हूं कि आप कोशिश करके ग्रुप पे शेयर करो, तो आप लोग करते नहीं हो। हालांकि भले गलत हो आपका जवाब, आप स्नैप उसके वो लो, स्क्रीनशॉट लो उसका और भेज दो, मैं आपकी मिस्टेक बता दूंगा। पर ट्राई करना जरूरी है। अब आप इंतजार करो कि जुमरात को, अगले जुमरात को सर कराएंगे तो करेंगे, तो ये अच्छी हैबिट नहीं है।
इसका सॉल्यूशन अभी नहीं देखना आपने, सिर्फ आप सवाल लिखें बस। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 100 ग्राम्स ऑफ CO2 ब्रैकेट में आया 44 एट 31 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 850 टॉर्च। सिर्फ सवाल लिखना है, क्या सॉल्यूशन तो अभी बताया नहीं मैंने, सिर्फ सवाल लिखें। चले भाई अब सॉल्यूशन देखते हैं, सब लोग जरा गौर से देख लें स्लाइड पर। कैलकुलेशन फिर आप करेंगे, स्लाइड पे देख लें। सबसे पहले क्या कह रहे हैं, फाइंड दी वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में आ गया क्वेश्चन मार्क। ठीक है भाई, वॉल्यूम में आ गया क्वेश्चन मार्क। फिर 100 ग्राम दिया हुआ है, ग्राम आपको पता है पहली दफा आ रहा है सिलेबस में, पर पढ़ा हुआ तो है आपने 9-10 में। तो ग्राम का मतलब होता है मास, तो मास का सिंबल होता है स्मॉल m, तो स्मॉल m आ गया 100 ग्राम्स। ये नई चीज है, कोई बात नहीं, नई चीज आने दे। तो मास आ गया 100 ग्राम स्मॉल m। आगे गैस का नाम दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखो ब्रैकेट में जो भी चीज होगी वो मॉलिक्यूलर मास होगा। ठीक है, ये नई बात, दो नई बातें आ रही है इस सवाल में। पहला कि ग्राम अगर है तो मास है स्मॉल m, और दूसरा ब्रैकेट में जो भी होगी चीज वो मॉलिक्यूलर मास होगी, उसका सिंबल होगा कैपिटल M। मॉलिक्यूलर मास की जो डिटेल है वो चैप्टर 1 में आएगी, तो वहां पढ़ेंगे। फिलहाल आपको सिर्फ इतना काफी है कि ब्रैकेट में जो भी चीज गिवन होगी वो मॉलिक्यूलर मास कहलाएगी, उसका सिंबल होगा कैपिटल M। तो वो हो गया 44 AMU। हाँ, ये होमवर्क ही करना है आपने, मैं तो सिर्फ डेटा बता रहा हूँ। करना होमवर्क ही है, सिर्फ डेटा बताते रहो, फिर लेक्चर ऑफ कर दूंगा। अगर आपसे नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, मैं थर्सडे को करा दूंगा, कोई इशू नहीं है। अच्छा भाई, तो स्मॉल m मास हो गया, कैपिटल M मॉलिक्यूलर मास हो गया। टेम्परेचर और प्रेशर आपको डील करना आता है, वो छोड़ दें, वो उसमें मसला नहीं। अब PV इक्वल टू NRT लगाया आपने, बस 1 मिनट और सुन लें, उसके बाद आपकी चॉइस है। अगर नहीं आपसे होता तो कोई बात नहीं, और हो जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आप इसकी तस्वीर ले लें। अब PV इक्वल टू NRT, अब सिर्फ इतना याद रखना है कि जो N है यानी नंबर ऑफ मोल है, इसका फॉर्मूला है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, वो मैंने आगे शो किया है। नंबर ऑफ मोल का अपना फॉर्मूला है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मैंने स्टेप 2 में N गायब करके मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास प्लेस कर दिया, और इसके बाद सिर्फ डेटा से उठा के वैल्यू डालनी है और आंसर आना है बस। तो 3 खास बातें इस सवाल में। नंबर 1, ग्राम में मास होता है। नंबर 2, ब्रैकेट में जो भी चीज होगी वो कैपिटल M होगी, मॉलिक्यूलर मास। और नंबर 3 कि जब सवाल में मोल नहीं है, मास है, तो आपने मोल गायब कर दिया, मोल का फॉर्मूला प्लेस कर दिया मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब फॉर्मूले में 6 चीजें हैं जिसपे से 5 आपको पता है, आपकी चॉइस है, 2 तो कर लीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको थर्सडे के लेक्चर में कराऊँ। चलो जी, तो लेक्चर इस पे एंड है। कोई सवाल आप करना चाहते हैं तो कर लें। इसकी आप तस्वीर ले लें। जो बातें मैंने आपसे की हैं वो बाद में फॉलो कीजिएगा आप। हाँ, किसी भी कंडीशन में करेंगे, पर कंडीशन का रूल वही रहेगा। आर की वैल्यू कंडीशन से आएगी भाई, कंडीशन 1 या कंडीशन 2, वो तो मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, आप खुद पिक करो ना। कंडीशन तो आपको पिक करना खुद से, आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप कंडीशन 1 में हो तो भी आर की वैल्यू पता है, 2 में हो तो भी पता है। आसान बात समझ में आ गई। आर की वैल्यू मैं नहीं बताऊंगा अभी, आर की वैल्यू आप खुद कंडीशन से निकालें कि आप कौन सी कंडीशन में है। सही आंसर है आराम तुम्हारा। चले आंसर बाद में देखेंगे, अभी आप मैथ्स की क्लास है। तो बस सवाल आपने अपने पास कर लिया कॉपी। जी, ग्राम को चेंज नहीं करना, ग्राम को कुछ भी नहीं करना। चलें, अब हमारी मुलाकात होगी इंशाल्लाह थर्सडे को। आप मुझे ग्रुप पे शेयर कीजिएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करके। इन केस कोई पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिएगा, पर ये आप रिलैक्स रहें कि मैं आपको ये थर्सडे को करा दूंगा, मसला कोई नहीं होगा। ठीक, चले जी, तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करते हैं ऑन थर्सडे।